सोशल वर्कर मीनाक्षी शेरावत को किया जख्मी। रेडी पटरी वालों ने पालम विहार चोमा फाटक पर लगने वाली रेडी पटरी वालों का होगा बहिष्कार। जाम की समस्या से लोग परेशान। आज चंदन विहार, साहिब कुंज, गंगा विहार, शंकर विहार, चोमा गांव की समस्त आरडब्ल्यूए ने मिलकर यह निर्णय लिया, चोमा फाटक पर लगने वाली रेडियो का बहिष्कार किया जाएगा। रेडी पटरी वालों की इतनी गुंडागर्दी इस इलाके में फैल गई है कि एक महिला मीनाक्षी शेरावत को किया जख्मी। महिला ने एमएलसी कटवा हॉस्पिटल से एफआईआर कटवाई। अभी तक अपराधी फरार, पुलिस के हाथ नहीं लगा। चोमा फाटक से सुबह शाम हजारों की संख्या में लोग अपने काम करने जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल का भी रास्ता यहीं से है। कई बार तो एम्बुलेंस फंस जाने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। रेडिया लगने के कारण यहां लोगों को लगभग एक घंटा जाम में फंसना पड़ता है। चोमा चौक पर समाज सेविका मीनाक्षी शेरावत में सभी आरडब्ल्यूए प्रधान और लोगों को इकट्ठा करके वहां पर रेडी पटरी ना लगे उसके लिए रात तक बैठे रहे और विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से मीनाक्षी शेरावत को अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली, ना ही अभी तक वह अपराधी पकड़ा गया जिसे मीनाक्षी शेरावत पर जानलेवा हमला किया। रात होते ही यहां पर शराब पीने वालों का गैंग इकट्ठा हो जाता है और शराब की बोतल डीपीएसजी स्कूल के अंदर फेंक देते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने भी पालम विहार थाने के अंदर कई बार कंप्लेंट्स कार्रवाई, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इस बारे में अभी तक पुलिस थाना है एसएचओ ने भी ज्यादा कार्यवाही नहीं की। वहीं धरने पर बैठे सभी लोगों ने अपनी बात प्रशासन, कमिश्नर और डीसी तक पहुंचाने की बात कही और यहां पालम विहार में जल्द से जल्द इन रेडी पटरी वालों की वेरिफिकेशन करवाई जाए ताकि यहां कोई भी क्राइम करने वाले लोग रेडी ना लगा सके। इस मौके पर मौजूद रहे रणजीत सिंह, पूर्व सरपंच चोमा गांव, योगेश कटारिया आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट, संदीप डागर, नरेश कटारिया, जितेंद्र राणा आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट, राम सिंह, संदीप जाखड़ कोच, मीनाक्षी शेरावत, शीला तेवतिया है मावर आदि शामिल हुए। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। इस वक्त मैं पालम विहार के अंदर हूं और यहाँ जो मामला है वो काफ़ी संगीन है, क्योंकि रेहड़ी पटरी वाले और जनता के बीच में काफ़ी एक गहमा गहमी फैल गई है। और क्योंकि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं जो यहाँ लगाते हैं, रात को इतना लंबा जाम लग जाता है, उनके कारण यहाँ इतना बड़ा विवाद हो चुका है जो प्रशासन तक पहुंच गया है। मेरे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गए हैं, देखिए इनके साथ भी कुछ अभी एक घटना हुई है। जी बताइए क्या नाम है? सर नमस्कार, मेरे साथ 6 तारीख की शाम को यहाँ पर घटना हुई। जब हमने यहाँ से हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं और वो आपस में बहुत ही बदतमीज़ी वाली भाषा जो है बोल रहे थे और बच्चों को परेशान कर रहे थे। तो मैंने जाके पूछा कि भी आप लोग इस तरह की बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और सीधा जो है गाली गलौज पर उतर आए और अजीब तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगे। मना करने पर उन्होंने इतनी गुंडागर्दी करी कि धक्का मुक्की वहाँ पर शुरू कर दी और काफ़ी हद तक ये झगड़ा जो है उन्होंने मेरे साथ शुरू किया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मीनाक्षी जी क्या लगता है कि जो समस्या है वो तो पालम विहार में आप देख ही रहे हैं कि भी जाम की भी लग जाती है, आम पब्लिक परेशान होती है, तो क्या लगता है कि रेहड़ी पटरी वाले कौन है, क्या है, ये वेरीफाइड है, एमसीडी से वेरीफाइड है या प्रशासन की तरफ से लगते हैं या कोई अलग ही गिरोह इसको चलाता है? सर ये कोई प्रशासन की तरफ से नहीं लगते हैं, ये अनैतिक तरीके से लगाई जाती हैं, गुंडागर्दी है यहाँ पर कुछ इस तरह के गैंग चल रहे हैं जो इनसे हफ्ता वसूली करके और इन रेहड़ी वालों को यहाँ पर खड़ा करते हैं और लाखों की उनकी इनकम होती है यहाँ से। और इस आड़ में, सब्ज़ी बेचने की आड़ में वो बहुत ही घिनौने अपराध करते हैं। यहाँ पर स्कूल, हमारा डीपीएसजी स्कूल पास में है, वहाँ पर नशे की चीज़ें बाहर बहुत ही इजीली मुहैया करवाते हैं। जी देखिए, बहुत ही ऐसे आरोप हैं कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, क्योंकि गिरोह चला के यहाँ काम किया जा रहा है और ये प्रशासन तक बात पहुँच चुकी है। और यहाँ हमारे अगर सीएम की बात करें तो सीएम के ओएसडी, पूर्व ओएसडी हैं जवाहर यादव जी, वो भी यहाँ रहते हैं। और दौलताबाद जो बादशाहपुर विधानसभा के राकेश दौलताबाद यहाँ के विधायक हैं, उन तक भी शिकायत गई है। हम सर से भी जानना चाहेंगे, सर क्या किस तरह की आपकी समस्या है यहाँ पे आपको क्रिएट हो रही है? देखो, मैं गांव चोमा से रणजीत सिंह, पूर्व सरपंच और अभी गांव का नंबरदार हूँ जी। यहाँ जिस तरह की अभी आपने बताया, वो देखा कि मीनाक्षी शेरावत जी ने बताया, मीनाक्षी शेरावत जी के साथ जो घटना हुई है वो एक दर्दनाक घटना है, क्योंकि इसको ना तो गांव बर्दाश्त करेगा और ना ही ये इलाका बर्दाश्त करेगा। सो इन लाइन्स से आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक कंप्लेंट्स प्रिंसिपल कर रही हैं और ये कितना सीरियस मैटर है।
स्टूडेंट्स जो हैं एक आदी अगर हो जाएंगे नशे के, यहाँ पर बच्चे जो हैं, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो अपनी मदर को कंप्लेन करती हैं कि आप हमें स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ड्रॉप करें, बाहर ड्रॉप नहीं करेंगे, तो किस तरह का माहौल है। पेरेंट्स की कार्स यहाँ पार्क नहीं हो सकती हैं। पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हैं कि इस स्कूल से जो है अपने बच्चों को विड्रॉ करवा रहे हैं। और ये एक प्रिविलेज है, ये हमारा बहुत ही पुराना स्कूल है। ज़्यादातर मैक्सिमम इस एरिया के जो बाशिंदे हैं उनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, पर आज इस स्कूल की साख पर भी एक आंच आ रही है। अगर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ जस्ट उनके दरवाजे के सामने, उनके मेन एंट्रेंस, एक इस तरह की मजबूरी आ गई है, स्कूल को मेन एंट्रेंस शिफ्ट करनी पड़ रही है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कटारिया है जी, मैं चौमा गाँव का निवासी हूँ। जी जी। और ये फाटक पार अपनी कॉलोनी है गंगा विहार, वहाँ से RW प्रेसिडेंट भी हूँ। जैसे बताया हमारे प्रधान जी ने कि पहले यहाँ 4-5 रेडियाँ ही लगती थी, वो हमने इसलिए वो समझते थे कि भाई गांव वालों को सब्ज़ी चाहिए और अपने जो स्थानीय लोग हैं उनको भी यहाँ पे उनको सब्ज़ी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें अवैध वसूली और एक तरह से गिरोह काम करने लग गया और रेडियो की संख्या इतनी हो गई कि आप ये 100 मीटर का जो दायरा है इसमें कभी कभी 1.5 घंटे का जाम लगता था। और DPSG स्कूल मेरे बिल्कुल सामने है। ये चौमा गांव का जो चौराहा है, इस चौराहे के ऊपर जो प्रिंसिपल की भी अंदर स्कूल से जो आवाज़ उठती है कि नशा बच्चों को किया जाता है, यानी कि उड़ता पंजाब इस पालम विहार को बना रहे हैं कि उड़ता पालम विहार एक दिन नज़र आए। क्योंकि रेडी पटोड़ी वालों की इतनी गुंडागर्दी जो आम पब्लिक ने बताया है, और मीनाक्षी मैडम को तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चोट भी लगी है। एक्चुअली ये इलीगल्स हैं, जो रोहिंग्याज हैं आ रहे हैं वहाँ पर से, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, सब इलीगल रह रहे हैं। चौमा गाँव पूरा भरा हुआ है, तो उसी की वजह से क्या करते हैं कि ये एक्चुअली और सस्ती